हेलो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th प्यारे बच्चों, क्या क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं वो हम सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास पार्ट 1 रहेगा, यानी पार्ट के जो प्रश्न उत्तर है उसको हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं इस चैप्टर को पहले से खत्म कर चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 2 होगा, उसका भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर के तहलका मचा सकते हो, मतलब देख सकते हो, है ना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, तो शुरू करें। तो आइए हम क्या करते हैं मेरे भाई, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, जैसे कहता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये हमारे पास है क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या है भाई, मैग्नीशियम रिबन है और ये हमारे पास रेगमाल है। आपने देखा होगा, शायद मैग्नीशियम रिबन को बहुत सारे बच्चे नहीं देखे होंगे, लेकिन इस रेगमाल को आप देखे होंगे जरूर। क्यों, जैसे कि केकरो घड़वा में खिड़की में पेंट करना रहता है तो कहता है रे बुआ वो मिटाने वाला घिसने वाला लेके आ, मतलब रेगमाल लेकर के आओ, तो उसको घिस करके उस पर जो जंग लगा रहता है उसको हटाने का काम करता है ना। उसी तरीके से इस रेगमाल से हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं, ताकि आसानी से जले। आइए क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा कि वायु में जलाने से पहले, यहाँ लिखा क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है मेरे भाई, है ना। मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, जैसे कि अभी रूम है ना, अब हमको मैग्नीशियम रिबन को जलाना होगा तो क्यों साफ किया जाता है ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पूर्व यानी जलाने से पहले इसे क्या करता है, रेगमाल से साफ किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन होता है, तो अगर हम मैग्नीशियम रिबन लाते हैं और उसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन कहेगा ना ना नहीं जलेंगे। काहे जानते हैं, क्योंकि एकरा ऊपर एगो परत चढ़ा रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम रिबन का आवाज देते रे बकलोलबा कहीं के, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड के तो हटा, एक पर जो परत चढ़ गया उसको हटाओ ना पहले, है ना। तो उसको हटाने के लिए क्या रेगमाल से यूज करते हैं, एकदम बढ़िया से घिस देते हैं और तब ओकरा माचिस जलाते हैं तो एकदम बढ़िया से धधकता है, लौड़ता है। और ऐसे लौड़ेगा, जब अंधेरा में जलाओगे ना तो जैसे कि लालटेन बढ़ रहा है ना, लालटेन समझ रहे हैं ना। पहले अभी तो लालटेन नहीं चल रहा है लेकिन लालटेन बढ़ वैसे लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो आपने ये समझ लिया कि कुल मिला के कहा जाए कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, अगर वायु के संपर्क में रहता है, आर्द्र वायु या नम वायु के संपर्क में रहता है, तो क्या होता है, इसके ऊपर जो होता है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो उस परत को अगर नहीं हटाएंगे आ जाएंगे जलाने, तो वो कहेगा ना जलबो, की करेगा, है ना, कहेगा हटाओ पहले। तो उसको हम रेगमाल से उसको साफ कर देंगे प्यार से, तब जलाएंगे तो जलेगा। सिंपल है ना। तो मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं, है ना, वायु में, तो भाई इस पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़े वो क्या करता है, जलने से रोकता है, विरोध पैदा करता है, इसलिए धक रगड़ देते हैं, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परतें हटा देते हैं। तो वही क्वेश्चन है, सिंपल है ना। तो मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी इसके ऊपर जो चढ़ा हुआ रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पूर्व हम क्या करते हैं, इसे रेगमाल से साफ करते हैं या किया जाता है। बस सिंपल, ये हो गया उत्तर, लिख दो, बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल जाएगा, है ना। देखिए इस सब का आंसर जो होता है अलग अलग टीचर अलग ढंग से देते हैं, स्टूडेंट भी अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। शब्द है अपने हिसाब से देख लो, मेन बेसिक पॉइंट पकड़ लो, उसके बाद लिख दो, है ना। तो ये आप पहला प्रश्न आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। आइए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब आपको कुछ रासायनिक समीकरण दिए गए, यानी कंकाली रासायनिक समीकरण जो असंतुलित है पहले से, उसको हमें संतुलित करके बताना है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये दूसरा है, तो दूसरा में जो है ना टोटल हमारे पास कितने प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो 3 प्रश्न। ये पहला था, ये हमारे पास क्या है, तो ये दूसरा है, और उसी तरीके से अब देख सकते हो ये हमारे पास तीसरा है ना। अब इन सबको क्या करना है, संतुलित करना है। तो आइए हम क्या करते हैं मेरे भाई, संतुलित करते हैं। तो दूसरा का पहला क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और तीर का निशान, तीर के निशान से ये पता चलता है कि कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड आता है,
तो भैया हाइड्रोजन मतलब क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, H2, है ना। यानी हाइड्रोजन जो बनता है वो हाइड्रोजन के 2 अणु से मिल करके, ठीक है। तो H2 और प्लस में क्लोरीन Cl2 लिख दो और तीर का निशान लगा दो। ये बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब समझ रहे हैं, HCl, ये समझ गए, HCl हुआ। अब ये हो गया हमारे पास जो ऊपर लिखा गया था शब्द के अकॉर्डिंग मैंने लिखा इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या है, कंकाली समीकरण है, मतलब असंतुलित समीकरण है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे यानी संतुलित करेंगे। कहता है ना कि अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, तो ये तो असंतुलित है, हमको तो समीकरण को क्या होगा, संतुलित करना होगा। तो आइए कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये सबको सिखाए थे। आप सर्च करेंगे रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करें, भाई पंकज सर, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा यूट्यूब पे, देख लेना तू लोग, ठीक है। मैं बता देता, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास अभिकारक कह लो या अभिकर्मक कह लो, तो इस साइड हमारे पास क्या होता है, अभिकारक होता है, और इस साइड क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं, और इधर हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। दोनों तरफ हमें बैलेंस करना है, मतलब बराबर बराबर करना है। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 होनी चाहिए, इधर क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन की संख्या 2 होना चाहिए। समझ गए। तो आइए हम करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है भाई, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है। एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप बना दो। यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है, क्लोरीन की संख्या Cl2 लगा यानी 2 है। एक ग्रुप का था तो एक ग्रुप बना दिए, तीर का निशान लगाओ। अब हमारे पास HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, इधर 1 2 नहीं लगा, इसका मतलब ये 1 होगा हाइड्रोजन। क्लोरीन की संख्या कितनी है भाई, तो 1 है ना। कुछ इसमें 1 2 ऐसा नहीं ना लगा है, तो समझ जाना उसमें 1 है। अब बराबर करो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है। तो बराबर करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। क्या करेंगे मेरे भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर देते, क्या दिक्कत है, तो इधर हम कर देते हैं इस साइड से, ठीक है। चलो करते हैं, नीला ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से 1 में गुना किए तो 2 हो गया। सभी में गुना करना पड़ता है। तो अब पता चल गया कि यहाँ हाइड्रोजन 2 तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ क्लोरीन 2 तो यहाँ भी क्लोरीन 2, ये बैलेंस हो गया। तो गुना किए 2 किस में, HCl में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 लिख दिए। ये हमारे पास हो गया संतुलित समीकरण, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया, तो आपने क्या किया, दूसरा पहला समझ लिया दूसरा का। अब हम क्या करेंगे, दूसरा का हम क्या करेंगे, ये दूसरा रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा, दूसरा रहेगा। तो दूसरा अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं अगर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहता है, बेरियम क्लोराइड प्लस के एल्युमिनियम सल्फेट, और तीर के निशान से पता चलता है कि कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है, और बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए लिख दिया है ताकि आप जब भी, क्योंकि हमें नोट्स देना पड़ता है तो ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र है Al2SO4 का होल थ्राइज है, ठीक है। क्या बेरियम सल्फेट है, BaSO4 है। उसी के बाद क्या हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड है, AlCl3 है ना। उसके बाद यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते, क्या लिखेंगे मेरे भाई, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या है मेरे भाई, उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट का ये है, लगा दो। हमारे पास वो फॉर्मूला होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लगाते, क्या लगाएंगे, Al2 इंटू S, एल्युमिनियम सल्फेट है तो SO4 है ना, का होल थ्राइज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, होल थ्राइज, ठीक है। हमने लगा दिया। तीर का निशान लगाइए मेरे भाई, हमने तीर का निशान लगा दिया। बेरियम सल्फेट तो हम लगाएंगे क्या, BaSO4 बेरियम सल्फेट, प्लस है तो प्लस। एल्युमिनियम क्लोराइड तो हम लगाएंगे क्या, Al है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड है तो AlCl3 है ना, AlCl3 लो हमने लगा दिए। यहाँ पे भी हम लिखे थे एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, मैंने लिख दिया। अब इसको हम, अरे ब्लर हो गया था, एक मिनट ठीक कर देते हैं, ब्लर हो जाएगा तो दिक्कत होता है। हाँ, लॉक कर दिए फोकस को। अल्ट प्लस क्या लगाए थे, ऑटो प्लस मैनुअल लगाए थे क्या, हाँ जो भी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो कर दिए। अब बैलेंस करो, हम क्या करते हैं, ऐसे बैलेंस करो। बेरियम ये जो हमारे पास है
इसकी संख्या कितनी है भाई, तो हमारे पास कितनी, एक है ना बेरियम की संख्या, यहाँ पे कुछ एक दो नहीं लगा मतलब एक है, तो एक लगा दो। उसके बाद क्लोरीन की संख्या कितनी है, Cl2 है, यानी क्लोरीन की संख्या 2 है। एक समूह का है तो एक समूह में बांट दो इसे प्यारे बच्चों, हमने बांट दिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, प्लस का ये हमारे पास इस साइड है ना, पहले इस साइड को इस साइड लिख लो। एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है, Al की, तो हमारे पास 2 है तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से SO4 है, मतलब क्या सल्फेट 4 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारे पास SO यानी सल्फेट की संख्या कितनी होंगी, 3 चौके 12, हमने 12 लिख दिया। ये एक ग्रुप का तो एक ग्रुप का हमने कर दिया, क्लियर। अब हम इस साइड का करेंगे, यहाँ बेरियम सल्फेट है, यहाँ बेरियम की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर एक है तो एक लिखेंगे। अब SO4 यानी सल्फेट की संख्या कितनी है, 4 है, तो हम लिखेंगे 4, क्लियर, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये एक ग्रुप का है ना, ये एक ग्रुप का तो एक ग्रुप, देखो प्लस के बाद क्या होता है, ग्रुप हमारा जो होता है ना चेंज हो जाता है, हेलो चेंज होता रहता है, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद AlCl3 है, ये अलग ग्रुप का है, तो हम लिखेंगे क्या Al। एल्यूमिनियम की संख्या कितनी, 1, हमने लिख दिया। Cl3 कितनी है, Cl3 मतलब क्लोरीन की संख्या 3 है, हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, ये मैंने कर दिया ना, अब यहाँ से देख लो क्या करेंगे, जो होगा हम लिख देंगे, बैलेंस करेंगे यानी बराबर करेंगे। तो आइए बराबर करते हैं, बेरियम की संख्या 1 है, यहाँ बेरियम 1 है, बराबर है, ठीक है। क्लोरीन की संख्या 2 है, और भैया यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 3 है, क्या है, क्लोरीन की संख्या यहाँ पे 3 है, बराबर कैसे हुआ, कैसे मल्टीप्लाई किए, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि एल्यूमिनियम AlCl3, हाँ ठीक है, एल्यूमिनियम की संख्या 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम की संख्या 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, ठीक है, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6। अब पता चला, मतलब बेरियम की संख्या 1, तो यहाँ बेरियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 2, तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी होगी अब 6। अब हम गुना कर सकते हैं, इसमें हम गुना कर देंगे किससे भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तब ना 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 3। अब 3 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा। मतलब ये हुआ बेरियम अब 3 हो गया, क्लोरीन अब कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो अब देखो मेरे भाई, बेरियम यहाँ 1 हो गया 3 हो गया, और यहाँ बेरियम 1 है, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो आइए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 4 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखते हैं बराबर हुआ कि नहीं। देखिए भाई, बेरियम 3, यहाँ भी बेरियम 3 हो गए, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 6, चलो भाई यहाँ पे क्लोरीन 6 है, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, हाँ भाई एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है। सल्फेट यहाँ पे 12 है, हाँ भाई लो सल्फेट यहाँ पे 12 है, मतलब बराबर हो गया। तो हमने किस में किससे गुना किए वो हमें तो लिखना पड़ेगा मेरे भाई। तो हम क्या करते हैं और लिख देते हैं। हमने क्या किया, BaCl2 में किसे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। BaSO4 में हम कितना से मल्टीप्लाई किए, 3 से, BaSO4 में 3 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिख देंगे। AlCl3 में हम कितना से मल्टीप्लाई किए 2 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिख देंगे। तो हमने 2 लिख दिया। लो भैया हमारे पास संतुलित हो गया, ये हमारे पास संतुलित समीकरण का आंसर निकल के आ गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने इसको समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, अगला देखेंगे। चलिए दूसरा हो गया, तीसरा सॉल्व करते हैं। लो तीसरा हमारे पास क्या है मेरे भाई, तीसरा है, ये क्या है तीसरा, है ना। तो तीसरा हमारे पास देख लो, कहता है सोडियम प्लस जल, तीर के निशान, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। तो आइए सॉल्व करते हैं। सोडियम हमारे पास क्या होता है, सोडियम Na सोडियम होता है, प्लस में जल मतलब H2O, H2O क्या होता है, जल होता है। तीर का निशान लगाइए, तीर के निशान से कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब प्लस में हाइड्रोजन मतलब H2, ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, बैलेंस करेंगे। तो चलो मेरे भाई बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे सोडियम कितने हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे 1 2 नहीं लगा, इसका मतलब 1 है। ये एक ग्रुप का है तो हम एक ग्रुप में बांट देंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 नहीं लगा, इसलिए एक ग्रुप का एक ग्रुप में बांट देंगे। हमने बांट दिया। अब इधर देखिए मेरे भाई, सोडियम कितने हैं, तो सोडियम यहाँ पे देखेंगे तो अकेला यानी 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 1 है। और हाइड्रोजन कितने भाई, यहाँ पे 1 है।
हमने एक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये ए ग्रुप का है तो हमने ए ग्रुप में बांट दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे 2 कर दिए। ठीक है, हमने कर दिया। अब यहाँ से करेंगे क्या मेरे भाई, यहाँ से क्या करेंगे, तो क्या करेंगे देखते हैं, मल्टीप्लाई जो भी है मन वो सब कर देते हैं, बराबर करना। सोडियम 1, यहाँ भी सोडियम 1 है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1। ओ कुछ गड़बड़ लग रहा है, अरे भैया यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, बराबर है, लेकिन ये हाइड्रोजन तो अकेला ये बढ़ गया ना, 3 को हो गया ना भाई। देख सकते हो इस साइड में यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो 2 1 3 हो गया। इधर हाइड्रोजन 2 ये है भाई, बराबर तो करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कीजिए, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन 2 है ना, तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन 1 है ना, तो बराबर करने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 1 में गुना किए तो 2, 2 से 0 O में गुना करेंगे यानी ऑक्सीजन में तो 2 है ना। अब 2 से इस 1 में गुना करेंगे तो 2, मतलब ये हुआ सोडियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2। अब देखिए यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब भाई बताइए 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो गया। अब बताओ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से H से मतलब 2 से इस 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से 1 में गुना किए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखते हैं बराबर हुआ कि नहीं। भैया सोडियम 2, हाँ भैया सोडियम 2 है। हाइड्रोजन 4, हाँ भैया हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, 2 2 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, बराबर हो गया। तो हम किस में, सोडियम में 2 से मल्टीप्लाई किए तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, H2O में भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद NaOH में भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 लिखेंगे। अब कहीं नहीं मल्टीप्लाई किए, तो ये हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा गया, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे, अगला देखेंगे। तीसरा प्रश्न को हम देखते हैं मेरे भाई। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कहने का मतलब यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें क्या करना है, जो भी अभिक्रिया हमको दिए गए हैं उनको अवस्था के साथ हमें क्या करना है, अवस्था के संकेत यानी जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में हमें उसके संकेत के रूप में लिखना है और साथ में संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। कहने का मतलब, अवस्था का मतलब ये हुआ जैसे कि कौन सा हमारे पास सॉलिड है, कौन सा जलीय विलयन है मतलब एक्वस है ना, कौन सा लिक्विड है या कौन सा गैस है ना, ये हमारे पास अवस्था है ना। जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, सॉलिड है या गैस है या एक्वस है या लिक्विड है, मतलब उसमें हमें दर्शा करके बताना है। तो आइए हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रश्न है, इसका हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहला हमारे पास क्या दिया गया है, कहता है कि हेलो, हाँ ठीक है। पहला कहता है क्या कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, अवस्था के संकेतों के साथ दर्शाना है और उसके बाद रासायनिक समीकरण के रूप में भी लिख देना है, वो भी संतुलित वाला। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। कहता है सबसे पहली बात है जल में, क्या कहता है, जल में बेरियम क्लोराइड कोई भी हमारे पास दिया गया हो, अगर जल में कहेगा ना तो समझ जाना वो जलीय विलयन है। और जलीय विलयन के लगाते हैं क्या, एक्वस यानी AQ लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, जलीय विलयन में जो भी रहेगा ना उसके लिए AQ लगाते हैं, यानी ये अवस्था है हमारे पास, क्या ये अवस्था है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। चलो, तो पहला जल में कंडीशन है, ठीक है, जल में बेरियम क्लोराइड, तो हम लिखेंगे बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ये हमारे पास हुआ बेरियम क्लोराइड जल में। तो जल में है, इसके लिए अवस्था को दर्शा दो, तो अवस्था होगा AQ यानी जलीय विलयन, एक्वस। ठीक है, तो जल में बेरियम क्लोराइड तथा उसके बाद यहाँ ध्यान रखिए तथा सोडियम सल्फेट, तो सोडियम यानी Na2SO4, ये रहा सोडियम सल्फेट। तो ये भी जल में है ना, तथा कहता है ना कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, ये भी जले में है। तो इसके लिए हम लगाएंगे क्या, AQ यानी ये हम लगा देंगे जलीय विलयन। उसके बाद सल्फेट के विलयन
अभिक्रिया करके, अब अभिक्रिया करके कह रहा है तो इसके लिए तीर लगा, तीर के निशान से पता चलता है कि कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब समझ रहे हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड है ना, का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो ये सब भी क्या है, जल में है। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या लगाएंगे, एक्वस यानी जलीय विलयन, और प्लस में यहाँ पे देखिए का विलयन है ना, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा, चलिए तथा के लिए यहाँ पे प्लस लगा दो, अघुलनशील बेरियम सल्फेट। अघुलनशील का मतलब घुलने वाला नहीं, तो कौन नहीं घुलता है, ठोस नहीं घुलता यानी सॉलिड है ना। तो अघुलनशील बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, बेरियम सल्फेट, और ये हमारे पास रहेगा सॉलिड है ना, क्योंकि अघुलनशील कर रहा है मतलब सॉलिड होगा, सॉलिड के लिए हम S लगाते हैं, दिख रही है, S लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को बैलेंस करेंगे, मतलब आप क्या कर रहे हैं ना, संतुलित कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं मेरे भाई, पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए कितना देर हो गया, 21 मिनट 6 सेकेंड, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ाई करो मजा से ना। आ जाओ, हेलो हेलो, आवाज आता है ना, परफेक्ट। तो बैलेंस कैसे करेंगे मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे बेरियम एगो है तो एगो लगाओ, क्लोरीन कितना है, दूगो है तो दूगो लगाओ, ये एक ग्रुप का तो एक ग्रुप का। अब इधर देखो सोडियम कितने हैं मेरे भाई, सोडियम यहाँ पे 2 है तो 2 लगाओ। सल्फर कितने हैं मेरे भाई, सल्फर मेरे पास 4 है, मिटाने के लिए भी ना आजकल बैक करना पड़ता है, इरेजर, ये है ना इरेजर, दैट तरीके कन को ज़्यादा लिखा जाता है ना, इस फॉर्मेट में पढ़ाते तो यही सब होता है, हाथ से मिटा नहीं सकते इसको। सोडियम कितना है रे भाई, 2 गो तो 2 लिख दो। इसके बाद हमारे पास क्या है, सल्फर कितना है, सल्फर दिया गया 4 गो, 4 गो, 2 तीर के निशान लगे, कोई बात नहीं, चलो तू सब होशियार है। अब ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, इस साइड देखिए सोडियम इधर कितने हैं, सोडियम इधर 1 है, क्लोरीन कितने हैं, 1 है, लगा दो हमारे पास एक ग्रुप का है। तो यहाँ पे बेरियम कितने हैं भाई, तो हमारे पास देख सकते 1 है। सल्फर कितने हैं भाई, तो हमारे पास कितने हैं 4 है, तो हम 4 लगा दी, सल्फेट 4 है, तो ये हमारे पास हो गया। अब बराबर करो, बेरियम 1, यहाँ बेरियम 1, क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 1 है, चलो फटाक से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। अब देखो बराबर, बेरियम 1, यहाँ बेरियम 1 है, ठीक है, क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, सोडियम 2, यहाँ भी सोडियम 2 है, सल्फेट 4, हाँ भाई यहाँ सल्फेट 4 है, तो गुना किस में किए, NaCl में गुना किए, किससे, तो 2 से, तो हम क्या करेंगे NaCl में 2 लगा देंगे मेरे भाई, चलो 2 लगा देते हैं NaCl में, तो 2 से मल्टीप्लाई किए, ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब क्या करेंगे, अगला प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, तथा क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन वो भी जल में, जल में मतलब एक्वस लगेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब Na है ना, क्या लिखेंगे NaOH, मतलब ये हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जल में कह रहा है वो भी विलयन था तो इसके लिए एक्वस लगाएंगे, ठीक है AQ यानी जलीय विलयन। तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, का विलयन, वो भी जले में कह रहा है ना, जल में यहाँ पे, तो इसके लिए भी एक्वस लगाएंगे और मैंने लगा दिया। उसके बाद क्या कहता है, से अभिक्रिया करके, तो अभिक्रिया करने के लिए तीर का निशान लगा दो, तीर के निशान से लगता है क्या कि कहीं ना कहीं अभिक्रिया हुई, तो अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड का विलयन वो भी एक्वस
का विलयन तथा जल बनाते हैं, तो जल बनाते हैं तो H2O ये जल हुआ। और जल क्या होता है मेरे भाई, लिक्विड होता है। जल क्या होता है, लिक्विड होता है, तो इसलिए L लगा दिया हम, है ना। इसके अवस्था को हमने क्या किया, दर्शा दिया। ये सब जो है ना अवस्था को दर्शा दिए, AQ ये सब है ना, L ये सब अवस्था को दर्शाते हैं। अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखेंगे सोडियम यहाँ पे कितने हैं, अकेला है सोडियम, एक है। इधर भी सोडियम एक है, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो। यहाँ भी सोडियम अकेला और यहाँ भी सोडियम अकेला, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन अकेला और यहाँ भी ऑक्सीजन अकेला है। यहाँ हाइड्रोजन अकेला, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला, ये हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है पहले से, है ना। क्लोरीन अकेला है तो यहाँ भी क्लोरीन अकेला, बस हो गया। मतलब ये पहले से क्या है, बैलेंस है, मतलब ये संतुलित है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर, तो लो भाई हमने सॉल्व कर दिया। तो दूसरा हमने सॉल्व कर लिया। अब ये भाई हो गया तीसरा का मतलब ये दूसरा भी सॉल्व कर लिया। अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, पहला मतलब आगे जब पढ़ेंगे फिर, है ना, तो आगे भी एक और प्रश्न मिलेंगे, ऐसे चित्र बने हुए नजर आएंगे, ठीक है। उसी में से ये पहला है। तो कहता है किसी पदार्थ X, है ना, यानी X कोई पदार्थ है के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पहला कंडीशन कहता है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। मतलब पहला में कहता है कि इसका नाम बताइए, और दूसरा में कहता है कि इसका क्या बताने के लिए, ABC से लिख दे, क्या रहने दो, और दूसरा में कहता है इसका सूत्र बताइए। इसके पहले में ही तो ऐसा करो, इसको हम पूरा मिटा देते हैं। क्या करते हैं, मिटा देते, ABC करके हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे कि अरे मिटा नहीं यार, क्या बात करते हैं, इरेज ऑल किए थे ना भाई, इरेज ऑल साइड, हाँ। तो देखो हम आपको समझाते हैं। पहला कंडीशन में क्या था, एक तो नाम और दूसरा इसका रासायनिक सूत्र। तो पहला में क्या, इसका नाम बताना है और इसका सूत्र बताना, यानी रासायनिक सूत्र बताना है। क्या होगा मेरे भाई, है ना। तो देखिए कंडीशन यही कहता है कि किसी पदार्थ X कोई पदार्थ है के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कौन से पदार्थ का सफेदी करने के लिए यूज होता है, उसका आपको नाम बताना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसका सफेदी करने में यूज होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैल्शियम, है ना, ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है भाई, सफेदी करने में इसका यूज होता है। इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं भाई मेरे, बिना बुझा हुआ चूना, है ना, बिना बुझा हुआ चूना, राइट, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। नाम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या होते हैं, बिना बुझा हुआ, इसका यूज होता है सफेदी करने के लिए। और इसका सूत्र क्या होता है, तो CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये हमारे पास होता है, राइट। तो आपने क्या किया, इसको समझ लिया पहले में। और दूसरा में क्या कहता है मेरे भाई, दूसरा में क्या कहता है कि ऊपर यानी पहले में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया करके। कहने का मतलब ये जो हमारे पास पहला में जो हमारे पास ये पदार्थ लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करेंगे भाई, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करेंगे, तो किसके साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, मतलब H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया। कहता है दूसरा में कि पहला में लिखे पदार्थ, यानी पहला में जो हम पदार्थ लिखे कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, उस पदार्थ में क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसके साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो जैसे ये बिना बुझा हुआ चूना है ना, तो इसमें आएगा बुझा हुआ चूना, है ना। क्या आएगा, बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइज, है ना। इस बात को ध्यान रखना, ये आएगा हमारे पास, है ना, CaOH का होल ट्वाइज, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी को हम कहते हैं क्या, बुझा हुआ चूना। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। और क्या करेंगे भाई, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, चलो करते हैं, लाइक कर देना, ओके।